हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद। आज मैं आपको ओ द शैडो ऑफ विलो हाउस ओ कहानी का हिस्सा 2 सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। चुल्लू यहाँ से चुल्लू, लेना ने कहा। इसकी आवाज बमुश्किल सरगोशी से ऊपर थी। उन्होंने अपना गियर पकड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन ये नहीं हिलेगा। गोया घर ही उन्हें असीर कर रहा था। खौफो हरास फैल गया जब उन्हें एहसास हुआ कि वो फंस गए हैं। मार्क और जैक ने अपना वजन दरवाजे के खिलाफ फेंक दिया, लेकिन ये जिद के साथ बंद रहा। अचानक एक धीमी गटराल गरज कमरे में गूंजी, कहीं से और हर जगह से एक साथ आ रही थी। वो क्या था? जैक ने सरगोशी की। इसकी आंखें खौफ से फैल गईं। लेना की टॉर्च टुमटुमा गई और रोशनी के मुख्तसर स्ट्रोब में उन्होंने कोने में एक लंबा सायादार शख्सियत को चमकती हुई सुर्ख आंखों के साथ खड़ा देखा। ये हरकत नहीं करता था, लेकिन वो इसकी नापाक मौजूदगी को महसूस कर सकते थे। ऐसा लगता था कि ये शख्स लंबा होता जा रहा है। इसकी शक्ल फैली हुई है और मुड़ रही है, जैसे वो फितरत के कवानीन की पाबंद नहीं है। कमरे में परछाइयां दीवारों पर रींगने लगे और उनकी तरफ मुतवज्जे होने वाले भयानक शक्लें और चेहरे बन गए। एक ठंडी सरगोशी ने हुआ भर दी, किसी एक समत से नहीं बल्कि चारों तरफ से। अल्फाज गैर वाज़े थे, लेकिन उन्हें कदीम बोझ का एहसास था, जैसे घर ही जिंदा और नफरत से भरा हुआ हो। सारा साए से पीछे हट गई, लेकिन कुछ ठंडी और चिपचिपा चीज ने इसके टखने को पकड़ लिया। वो चीख पड़ी। नीचे देखकर एक पीला कुंकाल वाला हाथ फर्श से निकल रहा था। इसकी हड्डियों की उंगलियां इसकी टांग के गिर्द लिपटी हुई थी। इसने पागलपिन से लात मारी, आजाद हो गई, लेकिन हाथ ने एक जख्म छोड़ा जो उनकी आंखों के सामने सियाह हो गया। ऊपर मार्क चलाया। इसकी आवाज मायूसी से भर गई। हम कोई और रास्ता तलाश करेंगे। वो बड़ी सीढ़ियों की तरफ बड़े घर करा रहा था और चीख रहा था, जैसे ये उनके फरार होने का एहतिजाज कर रहा हो। दूसरी मंजिल पर दालान गहरे थे, हवा ज्यादा घनी थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दरवाजे खुद ही खिले और बंद हो गए और उनके पीछे कदमों की आवाज गूंजी, लेकिन जब वो मोड़े तो वहां कोई नहीं था। उन्होंने खुद को दालान के आखिर में एक बड़े दरवाजे के सामने पाया। बगैर सोचे मार्क ने इसे धक्का देकर खोल दिया। अंदर एक बड़ा बेडरूम था जो वक्त के साथ मुंजमद था। एक बड़े छतरी वाले बिस्तर पर कमरे का गलबा था। इसके पर्दे खींचे हुए थे। दीवार पर लगे एक आईने ने उनके खौफजदा चेहरों की अक्कासी की, लेकिन कुछ गड़बड़ था। अक्कासी में एक इजाफी शख्सियत थी जो लेना और जैक के दरमियान खड़ी थी। शक्ल एक औरत थी। इसका चेहरा नर्म और आंखें खोखली, पटे हुए गाउन में मलबूस। इसने एक हाथ उठाया और शीशा बखर गया। कमरे में शीशा उड़ गया। दरवाजा उनके पीछे बंद हुआ। उन्हें अंदर फंस गया। दर्जा हरारत और भी गिर गया और वो अपनी सांसों को अपने सामने धुंधला हुआ देख सकते थे। दीवारें अंदर से बंद होने लगे। कमरा छोटा और छोटा होता जा रहा था। साए करीब आते जा रहे थे। लेना एक कोने में पीछे हट गई। इसका दिल इसके सीने में धड़क रहा था। ये क्या चाहता है? लेना ने कहा। हिस्सा 3 के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो बरा करम इस वीडियो को लाइक करें और हिस्सा 3 के लिए कमेंट्स करें। कल इस कहानी के पार्ट 3 के साथ मिलते हैं। अलविदा दोस्तों।